खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच में शामिल। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा कि मैंने तहरीरी जवाब जमा करा दिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। बात करते हैं अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा इस मुतालिक। जी, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी जो हैं वो इस वक्त दलाइल जारी रखे हुए हैं। आबिद जुबैरी का दलाइल में ये कहना है कि जो सिविलियंस हैं उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, और अगर सिविलियंस जो हैं वो फौजी तनसीबात पर हमले में मुलविस हैं या फिर कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने में मुलविस भी हों, तो फिर भी सिविलियंस के ट्रायल के लिए जो आइनी तरमीम है वो लाजमी होती है। आबिद जुबैरी का ये कहना है कि आइनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी 21वीं आइनी तरमीम समेत दीगर केसेस में ये वाज़ेह कर चुकी है कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो बराह रास्त फौजी अदालत। ठीक है अमानत, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर सैयद गजन जमाल का सियासत छोड़ने का ऐलान। गजन जमाल ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। उनका कहना था 9 मई वाक़यात के बाद मुल्क सियासी तौर पर पोलराइज हो चुका, अब मैं किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं। 2019 में आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। अब हम इस तरह खिदमत नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं, इसीलिए सियासत छोड़ रहा हूँ। आज सुबह से मेरे बारे में कुछ बयानात चल रहे हैं जिसकी वजाहत मैं इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ। 2019 में मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ के औरंगज़ई से आज़ाद हैसियत से एमपीए की सीट पे मैं लड़ा। मैं अपने औरंगज़ई अवाम के इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, जिसके बाद जो उस वक्त की सूबाई पीटीआई की हुकूमत थी उसमें मैंने शमूलियत की। 3.5 साल पूरी जदोजहद से कोशिश की कि अपनी आवाम की खिदमत कर सकूँ की, लेकिन अभी 9 मई के बाद जो एक इंतहाई टॉक्सिक किस्म की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इस मुल्क के अंदर बन चुकी है, जो इंतहाई पोलराइज्ड ये मुल्क हो चुका हुआ है सियासी तौर के ऊपर, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि मैं सियासत में जिस तरह की खिदमत करना चाहता था वो मैं अपने इलाके की कर सकूँगा, जिसकी वजह से मैंने ये इरादा किया है कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। चिश्तियाँ के इलाके मौजा अकूका में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गईं। सूरत हाल क्या है बता रहे हैं काशिफ चौधरी। भारत की जानब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद जो है वो दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी जो है वो मुतअद्दिद बस्तियों में दाखिल हो चुका है। तो मेरे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है। जी क्या कहेंगे, कौन कौन सी बस्तियाँ हैं यहाँ से पानी दाखिल हुआ है? शमीर जरे दी बस्ती, निज़ाम जरे दी जी, अल्लाह रखे जरे दी, आदम खां जरे दी, फैज़ खां जरे दी, शेख खां दी बस्तियां जी 3-4 इतने पीछे चढ़ोया दी शिकंदा चढ़ो दी बस्ती है जी, पानी के जिते इतने किश्ती वाले मौजूद हैं जी। अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें जो हैं इनमें पानी दाखिल हुआ कि कौन कौन सी फसलों को नुकसान हुआ है? इतने जी फसलों का नुकसान तो पट्ठा बाड़ा तो मकइयाँ तो सही नुकसान होया जी, तिली जी। जी बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर मुतअद्दिद बस्तियों में पानी दाखिल हो चुका है। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो रेस्क्यू करने में मसरूफ़ हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है सैकड़ों एकड़ जो अराजी जो है वो उसमें खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं सैलाबी पानी के बायस जो है वो जिसमें तिल और मकई और जो जानवरों का चारा शामिल है। यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से साउका और दीगर मकामात पर जो है वो 13 रिलीफ कैंप जो है वो कैंप किए गए हैं, जहाँ पर जो मुतासरा खानदान के लिए रहायश और खाने का इंतजाम किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके थर्मल कॉलोनी से 3 कमसिन बच्चियों की गला कटी लाशें बरामद हुई। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक बच्चियां कल शाम से लापता थीं। मामले की तहकीकात जारी हैं। तफसीलात आमिर डोगर से जानते हैं। जी आमिर।
और जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के इलाके थर्मल कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है कि 3 मासूम बच्चियों का यहाँ पर कत्ल कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है पुलिस ज़राए और मकामी अफराद की जानिब से कि गुज़िश्ता शाम से ये बच्चियाँ जो थी वो लापता थी और अहले इलाकों और पुलिस इन्हें तलाश कर रही थी, मगर आज सुबह ये इतला मिली कि तीनों बच्चियाँ उसी घर में मुर्दा पाई गई हैं। जो लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, इलाके की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है, इलाका मकीन खासे गम की हालत में है। उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे, कल से ढूंढ रहे थे, क्या कहते हैं इस बारे में? सर हम बड़े जो है ना, कल से हम जो है ना इनको इतला कर रहे थे, हर तरफ देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें कहीं से कोई भी ऐसी नहीं मिली। लेकिन ये सुबह ही हमें पता लगा है कि इस तरह वाक़या हुआ है और कत्ल हुआ है। और ये हम 92 से यहाँ पर रह रहे हैं और कभी ज़िंदगी में ऐसा वक़ूआ या ऐसा वाक़या कभी भी नहीं हुआ। ये फ़र्स्ट टाइम ही हुआ है और दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है। इसकी वजह से हम सारे जो है ना बड़े परेशान और बड़े अफसोस और सुरदा हालत में हैं कि अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अफसोसनाक वाक़या मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता चंद माह में पेश आया, तो इस हवाले से शहर में खौफ की फ़िज़ा है, मगर पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि वाक़ये की तहकीकात जारी हैं। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है और इलाका मकीन जो है वो ख़ास से इस हवाले से अफसुर्दा दिखाई दे। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे की हादसे में जाँ बाक होने का मामला पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने बयान पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड करा दिया। डॉक्टर फजल चौधरी के बेटे उनजा चौधरी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, जबकि दूसरी सीट पर गार्ड भी मौजूद था। गार्ड को हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया। बात करते हैं फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना। रात इस्लामाबाद 7th एवेन्यू पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रौनमा हुआ था। ट्रैफिक हादसा हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी के जवान साल बेटे अनजा चौधरी जाँ बहक हो गए थे। तहम वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें भी वहाँ पर पहुँची थी और पुलिस भी मौका पर पहुँची थी। और दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से जो अनजा चौधरी के सिक्योरिटी गार्ड हैं उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया और वो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना है कि वो अनजा चौधरी के हमरा साथ वाली सीट पे थे। गाड़ी को ड्राइव अनजा चौधरी खुद कर रहे थे। 2 मुख्तलिफ गाड़ियों पर सवार दोस्तों के साथ 7th एवेन्यू पर पहाड़ों से घर की जानिब आ रहे थे। अनजा चौधरी की जो गाड़ी है वो फास्ट लेन में थी कि अचानक सामने से एक मोटरसाइकिल सवार आ गया, जिसको बचाने की कोशिश में गाड़ी पहले तो डिवाइडर से टकराई और उसके बाद वो तेज़ रफ्तारी से खंबे से जा टकराई और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी गार्ड साथ वाली सीट पर थे, उनकी सीट का एयर बैग खुल गया, जिससे जो उनकी ज़िंदगी के लिए मुफीद साबित हुआ। उनको मामूली चोटें आईं, जिनको फौरी तौर पर पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और तिब्बी इमदाद के बाद इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जबकि अनजा चौधरी की जो मैयत है वो वर्षा के हवाले कर दी गई थी और इस वक्त हम उनकी रहायशगाह पर मौजूद हैं। यहाँ पर अफसोस और ताज़ियत करने वालों की बड़ी तादाद नज़र आ रही है। जाँ बहक होने वाले अनजा चौधरी की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे अदा कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान बड़ी तादाद में अफसोस के लिए उनकी रहाय तशरीफ़ ला रहे हैं और उनकी आमद बहुत शुक्रिया फरजाना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।